जौहर, उसमें तेल, उसमें मोम है तब तक। एक बात बस मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ, ये चिराग, ये दिया, ये शमा, ये चलेगा तब तक जब तक उसमें जान है, उसमें क्रीम है, उसमें जौहर, उसमें तेल है, जब तक उसमें हयात है तब तक वो चिराग जलेगा। वरना जलने के बाद एक बार भड़केगा, भड़कने के बाद बुझ जाएगा। वो सहर हो या इब्तिदाई शब हो, जौहर खत्म होता है। चिराग रात या सवेरा नहीं देखता है, जौहर देखता है। चिराग सर शाम और सवेरा नहीं देखता, जौहर देखता। जब तक उसमें जान है तब तक वो अपने आप को जला के पेश करता है। लकड़ी भी जलती है, चिराग भी जलता है। उर्दू आपको नजर करना चाहता हूँ, लकड़ी भी जलती है, चिराग भी जलता है, लेकिन जो जल के राख ही राख हो जाए वो लकड़ी है, और जो जले लेकिन रोशनी फैला जाए वो चिराग है। मैं समाज और मिल्लत के जवानों को यही बताना चाहता हूँ, जो अल्लाह ने एनर्जी, जवानी और ताकत दी है, जल के चिराग बनो, राख न बनो। अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी, अल्लाह ने तुम्हें लिखने की ताकत दी है, अल्लाह ने सोचने की ताकत दी है। चौराहों को आबाद ना करो, होटलों को आबाद ना करो, रात के 2 बजे बढ़ के व्हाट्सएप पे बात ना करो, महेश बेगम से इससे कोई तरह नहीं। चिराग बनो ताकि उजाला हो, ऐसी लकड़ी ना बनो, चले तब तक हाथ जलाते, बुझ जाए तो हाथ काला कर दे। ऐसी लकड़ी ना बनो कि जब तक जले, छुए तो हाथ जल जाए, बुझे तो हाथ काला कर दे। ऐसे चिराग बनो कि जब खुद जलता है मगर दूसरे को रोशनी फैलाता है। ऐसे जवानों की जरूरत है, ऐसे समाज और माशरे की जरूरत है। चिराग जलता कब तक है? जब तक उसमें क्रीम, उसमें जौहर, उसमें जान होती है, तब तक रहे। लेकिन एक वक्त आता है कि बड़ी से बड़ी शमा और मोमी शमा और कैंडल आप जला दें, लेकिन जब उसका मोम खत्म होने लगता है तो वो ढलने लगती है। शहर ढले या न ढले, रात ढले या न ढले, मोमी शमे ढलने लगती है। अब करें क्या? क्या ये चिराग जो अपनी शबाब पे था, अब उसके क्रीम, जौहर, तेल और मोम के खत्म होने के तहत ये चिराग बुझ जाए? नहीं, चिराग को बुझना नहीं चाहिए ना। जिसके पास या जहन होता है या वो सगीरा होता है तो चिराग को बुझने नहीं देता है। जिसके पास ये जहन होता है या सगीरा होता है, जिसके पास दोनों होता है, वो चिराग से चिराग जलाते हैं, घर नहीं जलाते हैं। जिनके पास फिक्री सगीरा होता है वो चिराग से चिराग जलाते हैं। आइए अल्लाह, आपका इम्तिहान अब पिछले के सवालों का इम्तिहान होना चाहिए ना। मिसरा बहर में नहीं है, खतीब के जुमले में जान नहीं है, जुमले को उठा नहीं सके, लेकिन आपकी समाज में भी तो जान होनी चाहिए। जब तक क्षमा जलती है तब तक तेल, जौहर, क्रीम इसमें मोम रहे, लेकिन जो दिमाग और ज़ौक़। एक सवाल तुम्हारे ज़हनों में करना चाहता हूँ, अगर इस ईमान बारगाह में खुदा खासा लाइट अगर अभी चली जाए, मैं बस एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, मुझे भूल जाइए, मेरी सारी बातों को भूल जाइएगा। अगर आप इस जुमले को ज़ाहिर करते हो तो मैं शर्मा से सवाल करूंगा। अगर एक पूरे ईमान बारगाह में अंधेरा हो जाए, एक शमा अगर आप जलाएं और शमा जलाने के बाद एक कोने में रखते तो उसकी रोशनी कहां तक जाएगी? उसी कोने पे। इस अगर कोने में रखते तो इस कोने पे जहां तक उसकी जान होगी लोगों की वहां तक, और अगर आप बीच में रखते तो जितनी उसमें महदूदियत होगी उतनी ही तक जाएगी। लेकिन अल्लाह, आप तो आईएएस पालते हैं, खतीब को सुनते हैं और शोरा परवर है आप। एक इम्तिहान नहीं, एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, शमा तन्हा है, शमा तन्हा है, और अगर इतने बड़े हाल में उसे जलाना हो, कोने में रखते तो दूसरा कोना अंधेरा, बीच में रखते तो चारों कोने में अंधेरा हो जाए, किया क्या जाए? अब जहनों को सवाल, आईएएस का सवाल नहीं है, एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। अगर एक सही इंसान है, एक आईने को ले और उस शमा के सामने आईना रख दे। अगर एक आईना ले, शमा के सामने आईने को रख दे, शमा एक जली है, उसका रिफ्लेक्शन इस आईने में होगा। अब इस कोना जो इधर का अंधेरा था, उजाला उधर फैलने लगेगा, इधर का उजाला। लेकिन मसला यह है कि अगर आईने को रखा गया है तो इसके पुष्प पे कहीं अंधेरा ना हो जाए। मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ, सलाह भेजे शमा जलाई, कोने कतरे में, एक कोने में 3 कोने अंधेरा हो जाए, बीच में रख दिया चारों कोने का अंधेरा। शमा जलाई, एक आईना आपने रखा, इस आईने के सहारे से वो जो कोना में अंधेरा था इस आईने ने वहां तक पहुंचाया। लेकिन अगर किसी के पास आईने भी हो और आईना साजी का सलीका भी आता हो, अगर चौतरफा आईना लगा दिया जाए, अगर चौतरफा आईना लगा दिया जाए तो अब इधर की रोशनी कोई कोने में अंधेरा नहीं होगा। शमा
शान पैदा कर दिया है कि कहां का झूला झूला हिरन बन गया है। सदा दे दे मोहम्मद और